अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, राजा बशीर उस्मानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त मुल्क में हर आने वाला दिन जो है वो महंगाई में इजाफ़ा कर रहा है। गुज़श्ता 50 बरसों में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है और आने वाले दिनों में इस महंगाई में मज़ीद इजाफ़े के इम्कानात पैदा हो गए हैं। गरीब आवाम जो पहले ही मुश्किलात से दो चार थे, उनके चूल्हे पहले ही बुझ चुके थे और रोज़मर्रा की ज़रूरियात जो हैं वो बड़ी मुश्किल से पूरी कर रहे थे। उनकी ख़रीदारी उनके लिए मुश्किल हो रही थी, लेकिन बजाय इसके कि कीमतों में कमी आती और कोई ठहराव पैदा होता कीमतों में या हुकूमत उन कीमतों में कमी का ऐलान करती, अब मज़ीद इन कीमतों में इजाफ़े का इम्कान है और रमज़ान मुबारक में ये महंगाई जो है मज़ीद बढ़ जाएगी। इन हालात में गरीबों की जो उम्मीद थी अपने मुस्तक़बिल के हवाले से, रमज़ान में कीमतों में कमी के हवाले से, वो तो उम्मीद जो है वो अब नाउम्मीदी में बदल चुकी है। और इन हालात को सामने रखते हुए क्या कोई बेहतरी के इम्कानात पैदा हो सकते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान को या जो भी अवाम है उनको कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला से उनको उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन उसके लिए अमल की ज़रूरत है कि वो हुकूमत जो है वो ऊपर लेवल से अगर वो इस महंगाई को कम करना चाहती है तो कुछ स्टेप ले सकती है। इस वक्त जो है वो हमारे जो MNAs और MPAs की जो तादाद है वो टोटल तादाद जो है तकरीबन 1200 बनती है, यानी 342 जो हैं वो MNA हैं और 749 MPA हैं। इस तरह गवर्नर्स जो हैं वो 5 हैं, तो ये सारी तादाद जो मिलाकर तकरीबन 1200 बनती है। और इनमें से हर फर्द, यानी यूँ कह सकते हैं कि कुछ लोगों को छोड़कर अक्सर जो हैं वो अरबपति हैं या कम से कम करोड़पति तो हर दूसरा बंदा है। तो अगर इन सारे जो हमारे मेंबरान हैं यानी सेनेटर भी इसमें शामिल है, 104 सेनेटर हैं, तो ये सारी तादाद मिलाकर 1200 बनती है। तो अगर हर मेंबर वो 1-1 करोड़ इस मौके पर हुकूमत के ख़जाने में जमा करवाए तो ये 12 अरब रुपये बन जाते हैं। और अगर ऐसा हो जाए और ये लोग इस स्टेप को उठाएं तो महंगाई की शरह जो है वो तकरीबन 70% उसमें कमी आ सकती है। इसी तरह मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में जो है काबीना की तादाद कम करके, यानी महंगाई पे किस तरह काबू पाया जा सकता है, तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि काबीना का जो हुजूम है उसमें कमी लाई जाए, गैर तरक्याती अखराजात में कमी लाई जाए, बैरूनी मुल्क से पैसे की वापसी मुमकिन बनाई जाए। जो लोग यहाँ मुल्क से पाकिस्तान से कमा कर पैसा जो है बैरूनी मुल्क मुंतकिल कर चुके हैं उसको पाकिस्तान लाया जाए, और इसी तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है उसका ख़ात्मा किया जाए। और पाँचवीं जो चीज़ है वो ब्यूरोक्रेट्स पार्लियामेंटेरियन को दी जाने वाली जो मराहत हैं, जो गैर ज़रूरी मराहत है, उसको ख़त्म किया जाए। और इस तरह छठी जो चीज़ है वो FBI से करप्शन का ख़ात्मा किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि चूँकि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से तकरीबन 5% जो अशराफिया है उसने 95% आवाम को यरगमाल बना रखा है, और वो जो यरगमाल तबका है वो गरीब और मुतवस्सित तबका है जो गुर्बत और अफलास में ज़िंदगी बसर कर रहा है, और अशराफिया जो है वो उनके जो कुत्ते हैं वो भी ऐशें कर रहे हैं। ये बदकिस्मती है। पाकिस्तान में 31 ख़ानदानों की जो अशराफिया है वो 75 साल से मुल्क की दौलत पर बराजमान है और मुल्क दिवालिया करके उन्होंने छोड़ा है, और आवाम छोटे छोटे मफादात के लिए इस अशराफिया को ताकतवर बनाती है, उनको मजबूत करती है, उनको वोट देती है। और यही वजह है आवाम की बेहिस्सी की कि मुल्क इस वक्त दिवालिया हो चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है, और हमारे यहाँ वही स्टेटस को जो है वो बरकरार है। उन्हीं ख़ानदानों की हुकूमत है जो बदल बदल कर पाकिस्तान के गरीब आवाम पर हुकूमत करते हैं और फिर उनके खून पसीने के उनकी टैक्सों पर वो ऐशियाँ करते हैं। तो अगर हालात को बदलना है तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को महज ऐलानात करने के बजाय उनको अमल का रूप धारना होगा, और सबसे पहले ख़ुद TV पर आकर अमलन कुछ मराहत में कमी का ऐलान करें जो वो ख़ुद ले रहे हैं, और फिर वज़रा को पाबंद बनाएँ, अपनी काबीना को पाबंद बनाएँ, ब्यूरोक्रेट्स को पाबंद बनाएँ, बल्कि उनसे बाई ऑर्डर हुकूमत जो है सारे वज़रा से वो मराहत गैर ज़रूरी जो हैं वो वापस ले। तब जाकर मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान इस वक्त एक महंगाई के दलदल में फंसा हुआ है उससे निकल सकता है, और आवाम को भी कुछ सहूलत मिल सकती है,
ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ محض اعلانات در اعلانات کے بجائے عمل کی طرف حکومت جائے، اور اگر وہ عوام سے ہمدردی رکھتی ہے، ان کی مشکلات کو کم کرنے کا درد رکھتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنے آپ سے شروع کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم صدر سے لے کر نیچے وزراء تک جو غیر ضروری ان کے پاس مراعات ہیں اس میں کمی کریں، تب جا کر ہم اسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں اور عوام کی مشکلات کو کم کر سکتے ہیں۔ میں اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلے پروگرام تک اللہ حافظ۔